हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है, लाइव रीडिंग हम कर रहे हैं और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। आई नो आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो। मैं डिटेल प्रेडिक्शन, पिक कार्ड रीडिंग्स भी ला रही हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। ज़रूर आप लोग कनेक्टेड रहिए, चैनल पे एक्टिव रहिए, ठीक है। सो बहुत ही जल्द मैं चाह रही हूँ कि एकदम डिटेल्ड A to Z प्रेडिक्शन आप सभी के लिए लाऊं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। एंड आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स। ओके, तो आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही, साथ में आपकी करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे और उनके तरफ से चैनल मैसेज भी चेक करेंगे, सॉन्ग भी देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड क्लैरिटी वाली रीडिंग ये प्रेडिक्शन होने वाली है। सो टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। एंड पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशन के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, रेमेडीज़ पाने के लिए, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ पाने के लिए, या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स पाने के लिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि पर्सनलाइज्ड है पाने के लिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है। अगर आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री से देख रहे हो तो +91 कंट्री कोड है, नंबर के पहले ज़रूर लगा लीजिएगा, तभी जाके व्हाट्सएप में यह नंबर विजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं आखिर उनके दिल में क्या है। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, तो उनके ऊपर फोकस कीजिए। उनका नाम आप 3 बार भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से चैनलिंग होगी। सो लेट्स सी। और एक बात बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन टैरो क्लासेस का जो नया बैच है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। 3 या 4 आई गेस सीट्स बचे हुए हैं। सो अगर आप घर बैठे एडवांस टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, घर बैठे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, या फिर इन जनरल पैशनेट हो टैरो कार्ड्स रीडिंग को लेके सीखना चाहते हो अकल, सो सिर्फ टैरो कार्ड ही नहीं, टैरो कार्ड से रिलेटेड जो भी नंबरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, क्रिस्टल हीलिंग है, एंजल रीडिंग है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा और वो भी डिस्काउंटेड फीस में। तो डिस्काउंट चल रहा है क्लासेस में, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और अपने साइकिक एबिलिटीज़ को इस साल ग्रो करवाना चाहते हो तो ज़रूर ये मौका आपके लिए सुनहरा होगा, ठीक है। आप मेरे पास से सीख सकते हो। सो ज़रूर आप सेम व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो, ओके। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस टू नो द ट्रुथ। All right. Lots of energies. Now let's see. Oh, let's see. ओके, सबसे पहले आया है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो किसी बंदिश में बंधे हुए हैं, कोई मजबूरियां हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी आपसे शेयर ना की हो, एंड जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके पर्सनल नेचर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिस तरीके से वो आपके रिश्ते में प्रेजेंट रहते थे, जिस तरीके से उनकी एफ़र्ट्स रहती थी, ये जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको उनकी तरफ से देखने मिली है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स है, कुछ ना कुछ राज है, कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा या पास्ट मेमोरीज़ है जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनके करंट फीलिंग्स में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं हुई होती, अगर मेरा बचपन अच्छा हुआ होता, अगर मुझे हर वक्त अपनी मनचाही चीज़ को चूज़ करने का मौका मिलता, अगर मुझे बोलने का, स्टैंड लेने का मौका मिलता, अगर मेरा रहन सहन अच्छे से होता, या XYZ, तो शायद मैं इस तरीके का इंसान नहीं बनता। आज मैं जितना रूड हूँ, एरोगेंट हूँ, या मुझे लोगों की वैल्यू करनी नहीं आती, लोगों के प्यार को समझना नहीं आता, लोगों को अच्छे से इज़्ज़त करना नहीं आता, उनको इम्पोर्टेंस देना नहीं आता, आज मैं वो इंसान नहीं बनता जो मैं अब ऑलरेडी बन चुका हूँ, जिससे मुझे खुद नफ़रत होनी शुरू हो चुकी है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने ओवरऑल लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ ही बेकार हुई है इनिशियल टाइम से, जब से वो पैदा हुए हैं, एंड उसी के चलते उनके लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ा है हर एक टर्म्स में। और आज वो अगर एक बुरे इंसान है तो उनके लाइफ
के सिचुएशंस, लाइफ के मेमोरीज़ और ओवरऑल ज़िंदगी की वजह से, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपने ज़िंदगी को, अपने किस्मत को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उन्हें, क्योंकि वो चाहते कुछ हैं लेकिन उन्हें मिल कुछ और जाता है, या जो चीज़ वो पा लेते हैं वो उस चीज़ की कद्र नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर उन्हें वैल्यू समझ आता है, लेकिन वो चीज़ तब उनके ज़िंदगी से तब तक चली जाती है। सो ऐसा इनके साथ बहुत बार रिपीटेटिव साइकिल्स में हुआ है कि जो चीज़ इन्हें चाहिए थी उन्हें मिल भी गई, बट उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में रख नहीं पाए, चाहे वो पैसा हो, अच्छा करियर हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छी रिलेशनशिप्स हो, एंड अब वो आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन जैसा बर्ताव उनका रहा है आपके प्रति या इस रिश्ते के प्रति, उसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि वो आपको ज़रूर खो ही देंगे, क्योंकि वो कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, कभी उन्होंने आपको अनकंडीशनल वे में प्यार नहीं किया, हमेशा आपको बुरा भला कहा। अच्छे वो रहते थे आपके साथ, लेकिन फिर भी बहुत टाइम ऐसे आए हैं जहाँ पे उन्होंने आपको लिटरली बहुत ही हर्ट करा है। तो उनको ऐसा लगता है कि आज भले ही आप उनको प्यार करते हो, उनको चाहते हो, बट वो जैसे इंसान है उनके साथ तो आप क्या कोई भी नहीं रह सकता शायद, और वो बने ही है लाइफ टाइम सिर्फ तड़पने के लिए, दुख झेलने के लिए और यही सोचने के लिए कि इनकी ज़िंदगी की कोई भी ख्वाहिश, कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच बर्डन्ड, वेरी मच सैड, and they want to let you know each and everything about their life, whatever they faced in their life, how their parents were in the childhood, XYZ। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वेरी हेवी एनर्जी, वेरी हेवी एनर्जी, लाइक बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एंड उनको लिटरली आपको पकड़ के, हक करके, फूट फूट के रोने का मन कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सबकी नज़रों में वो गिर चुके हैं, ठीक है। आपकी नज़रों में वो कभी गिरना नहीं चाहते थे, बट शायद अब धीरे धीरे वो आपकी नज़र से भी उतर रहे हैं। तो एटलीस्ट वो, उनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एटलीस्ट मेरी लाइफ की सच्चाई या मेरे अंदर का पर्सपेक्टिव जो इस इंसान को कभी समझ नहीं आया, दिखा नहीं, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं, वो मैं अब दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि उन्हें एटलीस्ट सच्चाई पता चले कि अगर मैंने इनसे दूरियाँ बनाई या मैं बुरा हूँ तो मैं क्यों बुरा हूँ, किस रीज़न से हूँ, ठीक है, और कहाँ पे मेरी गलती ना होते हुए भी गलती मेरी हो गई है अब, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, वेरी इंटेंस एनर्जी। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ एक्टिव पर्सन, अ एक्सप्रेसिव पर्सन, अ एफर्ट ओरिएंटेड पर्सन। इस इंसान को नहीं आता चीज़ें करना किसी और के लिए, ये इंसान इमोशनल है, ठीक है। फिजिकल एफर्ट हो सकता है डाल दें कुछ लोगों के लिए, बट और भी फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टाइम देना या थोड़ा रोमांटिक होना या एक्सप्रेस करना अपनी दिल की बातें, या गिफ्ट्स देना, या कभी पैसे की ज़रूरत है तो पैसा देना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन मैटर करेंगे। कमिटमेंट देना या मुंह से बोलना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, वर्बल सपोर्ट देना या फिजिकल सपोर्ट देना, तो कुछ ना कुछ इनके तरफ से कमी रही है हमेशा से इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब वो देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट यूज टू इट, मुझे आदत नहीं है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है कि एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट अब जब मेरे को समझ में आया है तो मुझे ट्राई करना है कि मैं एटलीस्ट कोशिश तो करूँ। हो सकता है मैं 100% ना डाल पाऊँ, लेकिन मैं 20-40% तो दूंगा, जो मैं 0% दे रहा था। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं एफ़र्ट डालना चाहता हूँ दिल से, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा अवेलेबल रह पाऊँ, पहले से ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा साथ निभा पाऊँ, सही तरीके के वर्ड्स यूज़ कर पाऊँ, तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, या तुम्हें जो भी नीड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, उसे एटलीस्ट थोड़ा भी हो तो पूरा करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये माइंडसेट वो रख रहे हैं कि यार मुझे इस इंसान के लिए करना है। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे 100% भी मैं इस इंसान को सकते खुश नहीं कर पाऊँगा कभी या कर पाऊँगी, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं करूँ। एटलीस्ट वो मेरे एफर्ट्स को तो देखेंगे कि यार जो इंसान कुछ करने ही नहीं मांगता था वो आज मेरे लिए कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो मुझसे प्यार करता है। तो मैं उस इंसान की इज्जत करूँगी, या मेरे मन में जो इमेज है इनके प्रति जो बुरा बन गया है वो मुझे अब फिर से अच्छा कर लेना है। तो ये आपके माइंड में वो डालना चाहते हैं फिर से, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन है, एंड आपका भी दिल उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा है, लेकिन आपका दिल तोड़ के उन्हें अपने कर्मों का एहसास हो रहा है, ठीक है। वो उन्होंने आपका दिल तो तोड़ा ही होगा, लेकिन जब आपका दिल तोड़ा होगा तब हो सकता है कि उनके लिए ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उनको ऐसा था कि हाँ कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, ठीक है, इंसान अलग हो ही सकते हैं या इंसान से दूरी बन ही सकती है, कोई ऐसा मैटर नहीं करता, वी आर ओके विथ इट।
बट जैसे टाइम बीत रहा है उतना ज़्यादा ये आपके प्रति और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं, और इनके अंदर का पछतावा इनको सोने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता। चाहे ये कितना खुश होने की कोशिश करें, मूव ऑन होने की कोशिश करें, इनके अंदर का जो पछतावा है वो इन्हें बार बार याद दिलाता है कि यू हैव डन रॉन्ग टू दैट पर्सन एंड यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम इट। इनको बार बार इनकी आत्मा बोलती है कि तुमने पाप करा है इस इंसान का दिल दुखा के, सच्चे इंसान का दिल दुखा के, और तुम कभी खुश नहीं हो सकते हो, तुम हमेशा दुखी रहोगे, टूटे हुए रहोगे। और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं हॉन्ट करती है, एंड कहीं ना कहीं नीडीनेस भी काम करती है, और अभी वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, एंड दे लिटरली डोंट वांट टू हर्ट देमसेल्फ थिंकिंग ऑल दैट थिंग्स। तो वो चाहते हैं कि अब एक ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे वो आपको और लॉन्गर हर्ट ना करे, बिकॉज उन्हें पता है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, आप उन्हें बहुत चाहते हो उस इंसान को। तो वो चाहते हैं कि अब ना उन्हें दुख मिले ना आपको दुख मिले। कर्म चाहे कितने भी बुरे उन्होंने करे हों, लेकिन वो कर्म अच्छा करके अपने बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट थोड़ा भी हो तो कम अगर कर दें, तो शायद उनके दिल से ये बोझ उतर जाए, शायद सब कुछ आप दोनों के बीच में सही हो जाए, शायद वो एक अच्छे लवर पूरे तरीके से बन जाए धीरे धीरे एफर्ट डालते डालते। तो यही सारी चीज़ें इनके थॉट प्रोसेस में, इनके मेंटल स्टेट में चलती हुई नज़र आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, वेरी नाइस फीलिंग्स। नाउ आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। थ्री कार्ड्स फॉर यू। ओके, देखेंगे लेटिंग गो, पोस्टपोनमेंट एंड ट्रैवलिंग। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, बट आप इमोशनली ड्रेन्ड नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में हैप्पीनेस की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हैप्पीनेस में जीना है, लाइट में जीना है, अंधेरे में जी के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंधेरा आपको और भी अंधेरे की तरफ लेके चला जाता है। ऐसा कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। सो आपके मन से ये चीज़ आ रही है कि अगर इस रिलेशनशिप को लेके आप दिन भर रोओगे, सैड रहोगे, इस इंसान की याद में बैठे रहोगे, तो आपकी लाइफ में और कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लव लाइफ के चलते आपकी सारी मेंटल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट सब कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपके हाथ में जब है ही नहीं इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना, इस इंसान को कंट्रोल करना, तो बेटर आपका यही है कि सरेंडर मोड पे लाइफ में आगे बढ़ो। विच मीन्स कि आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते को लेके इतना ज़्यादा डीप लेवल पे ना जाके अपने लाइफ को कंटिन्यू करो, जो भी चीज़ें हैं उसे एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, नए लोगों से मिलो, काम करो, सब करो, और सरेंडर्ड रहो कि अगर ये इंसान लौटते हैं, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर कभी यूनियन की टेंडेंसी होती है या ये इंसान कुछ एफर्ट करते हैं, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। बट अनटिल देन आप उनसे ना कुछ एक्सपेक्ट करोगे, और ना आप उम्मीद रखोगे, और ना आप सपने सजाओगे कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। ठीक है, तो अभी आप मैनिफेस्टेशन या फ्यूचर को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना, इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहते हो। आप यूनिवर्स पे छोड़ना चाहते हो कि जो होगा यूनिवर्स उस टाइम पे देखेंगे। अभी बस मेरे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें अच्छी है, मुझे उस चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ना है, अपना लाइफ को डेली बेसिस पे जीना है, प्रेजेंट को मेरे को सुंदर करना है, फ्यूचर का मैं देख लूँगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अभी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो अपने पास्ट से। हालांकि आप बहुत टाइम तक डिप्रेस्ड रह चुके हो इस कनेक्शन को लेकर, बट करेंटली यू आर फीलिंग लाइक कि नो यार, बहुत सोच लिया है, ठीक है, बहुत फील कर लिया है, और ये फीलिंग अब अंदर नहीं रखी जा रही है, इसे निकालते हैं, हल्का फील करते हैं, और बस सोचना बंद कर देते हैं इस बारे में। ऐसे आपके माइंड में चीज़ें चलती हुई जो है नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट अगेन, फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू एक्सपीरियंसेस। सो या डेफिनेटली वो चाहते तो हैं न्यू बिगनिंग करना, बट उससे भी पहले वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में, पास्ट के बारे में, जब आप उनके पास थे तो क्या सोचते थे, जब नहीं हो क्या सोचते हैं, वगैरह वगैरह, A to Z। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी सच्चे दोस्त को या अपने वेल विशर को, अपने गुरु को अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो बैठ के ना आपको बस बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें
प्यार दो, पैम्पर करो, माफ़ करो, कुछ करो, बस वो चाहते हैं कि आप सुन लो, सच्चाई सुन लो, ठीक है। रीजंस देना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं। मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, तो ये प्रे वो कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर भी एनर्जी आई थी, ठीक है, कि प्रे वो कर रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की सपोर्ट यहाँ पे नीड है। पहले उन्होंने बहुत ही निगलेक्ट करा था इस चीज़ को, बहुत कैजुअली लिया था, बट दे आर फीलिंग लाइक कि नो, उन्हें ईश्वर की आशीर्वाद की ज़रूरत है। I want a new beginning because I get emotional whenever I think of you and you are a gift for me from divine। तो डेफिनेटली आप बहुत ही नेक दिल के हैं, बहुत प्यारे हैं और आपने उनको हमेशा से ही सच्चा प्यार किया है, ठीक है। तो उनका जो बर्डन है वो उतार के वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से वो है अपना मुझे तू लगा फ्रॉम 1920 रिटर्न्स आई गेस। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। इस सॉन्ग को पूरा सुनिए, इस सॉन्ग में ज़रूर स्पेशल लिरिक्स होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते होंगे, ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर और भी डिटेल में प्रेडिक्शन चाहिए, A to Z अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ जानना है या कोई सवालों के जवाब चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या कन्फ्यूजन है, नहीं पता कौन सा रास्ता सही है, कौन सा डिसीजन सही है, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन आप ज़रूर करवा सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ज़रूर करवा सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। सो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।